नाजरीन, आज के इस अहम व्लॉग में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स है जो कि आपके सामने रखूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है और इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि इमरान खान के केस में जो है चीफ जस्टिस अतहार रहमानुल्लाह ने जो रिमार्क्स दिए हैं, क्या कमाल के रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं। और जस्टिस चीफ जस्टिस जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस है सरदार तारिक मसूद ने जो है एक बहुत बड़े सवालात उठा दिए हैं साइपर के केस पर। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान अब जेल से कब बाहर आने वाला है। और नाजरीन, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो आप लाइक कर दें, क्योंकि हमारे तर्ज सहाफत मतलब अक्सर लोगों को पसंद नहीं है तो वो हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को रिपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए, उस असर को ज़ाहिर करने के लिए आपके लाइक्स चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमें शुक्रिया का मौका फराहम कर दें। नाजरीन, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि इमरान खान के केस में जो आज सुप्रीम कोर्ट ने लाजवाब रिमार्क्स दिए हैं उस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हालांकि जो केस था वो जमानत के मुतालिक था और इस पर जो है गरीदा फारूकी और मतीउल्लाह जान साहब ने भी कुछ ट्वीट किए। गरीदा फारूकी ने कहा कि जो जजेस थे उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है और कानून की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने कानून को क्रॉस किया है और वो इमरान खान के केस के बारे में कुछ ऐसे, मतलब गरीदा फारूकी ने कहा कि इमरान खान का जो केस था, ट्वीट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इमरान खान का जो केस था वो तो सजाए मौत फांसी थी उसमें या फिर उम्र कैद था उसमें। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस अतहार रहमानुल्लाह और उसके बाद जो चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं तो इस केस से हवा निकल चुकी है। और जो मतीउल्लाह जान है उन्होंने भी यही ट्वीट किया। अब ये मुझे लगता है कि इनको जो है कंपनी ने वहां से व्हाट्सएप में बता दिया कि आप लोगों ने क्या क्या आप ट्वीट करना है आगे, क्योंकि ये दोनों जो है कंपनी के टॉप टाउट है। और नाजरीन, आप लोगों के सामने अब ये जो सारा प्रोसेस चला है, आज जो सारा समाप्त हुआ है 4 घंटे का, उसकी सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। आज जो जब समाप्त शुरू हुआ तो सबसे पहले जो साइपर केस के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कुछ वहां पर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जब साइपर को अपने जलसे में लहराया तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवाल किया कि क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दोस्त था अमेरिका, वो नाराज हो गए और इंडिया को फायदा हुआ और इंडिया जो है अमेरिका के नजदीक हो गई। वो दोनों एक दूसरे के और भी नजदीक हो गए। नाजरीन, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त के कहा लगा और उन्होंने जस्टिस अतहार रहमानुल्लाह ने कहा कि हम लोगों को खुदा रा पूरे पाकिस्तान को और बेइज्जत ना करो पूरी दुनिया में। पहले भी पाकिस्तान की जगहसाई हुई है पूरी दुनिया में और इंडिया में हम लोगों की जगहसाई हुई है। और ये तो पाकिस्तान को फायदा हुआ है इस चीज से कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने पाकिस्तानी अवाम को बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें की जाती है वो कैसे की जाती है, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान को जो धमकियां दी जाती है वो कैसे दी जाती है। मतलब पाकिस्तानी अवाम को पता चल गया कि हमारे मुल्क को किस तरीके से धमकियां दी जाती है, जो कि खुफिया होती है, जो कि हुक्मरानों को पता चलता है और हुक्मरानों को यह भी बता दिया जाता है कि अगर आपने अवाम को बताया तो हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, फांसी कर देंगे, उम्र कैद कर देंगे। नाजरीन, यहाँ पर जो है चीफ जस्टिस अतहार रहमानुल्लाह ने कहा कि इस केस में जो है इमरान खान मासूम है, उस पर कुछ भी साबित नहीं होता है। तकरीबन पिछले 4-5 महीने से ट्रायल चल रहा है लेकिन इमरान खान पर अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ और इमरान खान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि इसमें इमरान खान को उम्र कैद हो या फिर जो है इमरान खान को फांसी की सजा हो। तो यहाँ पर अब एक सवाल बनता है कि इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी हमदर्दी क्यों दिखाई। क्या इमरान खान के खिलाफ
कोई फैसला हो चुका है कि इमरान खान को फांसी दी जाएगी, या फिर इमरान खान को कोई ऐसा खुराक दिया गया है कि किसी भी वक्त इमरान खान को हार्ट अटैक हो सकता है, ताकि अभी इन जजेस को जो है रहम आया हो कि वैसे भी उन्होंने जाना है, हमें छोड़ के ये दुनिया छोड़ने वाला है, तो हम ये फैसला अब जारी करेंगे ताकि उसको कुछ ना कुछ रिलीफ हो। नाजरीन, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सिस्टम के अलावा अब जो कंपनी के टाउट है वो अभी तकरीबन कुछ घंटों से टीवी पर आकर बैठ गए हैं कि ये तो जजेस ने इमरान खान का साथ दे दिया है, या इमरान खान के लिए उनके जज्बात है, या वो इमरान खान का साथ देने वाले हैं, या वो इमरान खान के बंदे हैं, मतलब ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जेल से कब बाहर आएंगे ये भी एक क्वेश्चन है। इमरान खान तो जेल से बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इमरान खान के ऊपर 3 और बहुत बड़े केसेस हैं। एक 190 मिलियन पाउंड वाला केस है जिसमें इमरान खान का अभी जमानत का जो दरख्वास्त है वो तो वकला ने दायर कर दिया है, लेकिन उस पर अभी नंबर ही नहीं लगा, उसका कोई भी पेशी नहीं हुई है, उसका कोई भी समाअत नहीं हुआ है। तो अभी फिलहाल पता नहीं वो कब शुरू होने वाला है, उस पर फैसला कब होने वाला है, ये अभी बात की बात है। और उसके बाद जो तोशाखाना गढ़ी का केस था, इस गढ़ी का वो गढ़ी जो है उस केस को अभी फिलहाल तकरीबन 2 दिन पहले आप सबने देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का जो नाअहली था, जो नाअहली का दरख्वास्त था वो मुस्तरद कर दिया, और इमरान खान अब नाअहल है, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ, उन्होंने नामजदगी कागजात नामजदगी जमा कर दी है, इलेक्शन कमीशन से हासिल कर ली है, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस पर भी फैसला होना है। और उसके बाद नाजरीन, आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूं, फिलहाल तो नवाज शरीफ भी नाअहल है और उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कर दी है। और अब जो काजी साहब तुर्की पर छुट्टियों पर चले गए हैं वहाँ पर अयाशिया करने, जब वो वापस वहाँ से आ जाएगा तो वो नवाज शरीफ की जो अभी ये फैसले हैं जो नाअहली के वो कर देंगे, और नवाज शरीफ को साफ सुथरा करके हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा। और उसके बाद इमरान खान का भी आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि इमरान खान पर एक इद्दत से पहले निकाह का केस भी चल रहा है जेल में, उस पर भी इमरान खान के ऊपर गिरफ्तारी डाल दी गई है, उसका भी अभी फिलहाल जमानत का कोई इम्कान नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी का अभी फिलहाल कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि उसको जेल में रखा जाएगा, क्योंकि जब साइपर में जमानत मिल चुका है उसको, तो उसके ऊपर कोई और केस नहीं है ऐसा। लेकिन एक बात यह भी है कि पीटीआई के किसी भी वकील को यह पता नहीं होता है कि इमरान खान या शाह महमूद कौन से केसेस में गिरफ्तार हैं। अभी फिलहाल उनको यह पता नहीं है, लेकिन बाद में पता चल जाएगा जब किसी केस में कोई बेल इनको मिल जाता है, कोई जमानत इनको मिल जाता है, तो फिर वो मतलब जो गवर्नमेंट है, जो कंपनी कट आउट है, वो बता देते हैं कि हम लोगों ने तो फलादिन को फलाना केस में भी गिरफ्तारी डाली है। नाजरीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।